17 सेकेंड्स रूल एब्राहम हिक्स का बहुत ही फैसिनेटिंग रूल है। वो कहती है कि हर एक 17 सेकेंड्स आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक बनता है, आपका एक फाउंडेशन बनती है कि आपका फ्यूचर कैसा क्रिएट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे मोस्ट एलिमेंटल मोस्ट फाउंडेशनल रूल है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जतिन है। वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज के इस वीडियो में एब्राहम हिक्स के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वो कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क्स, हमेशा काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपकी लाइफ में आती रहती है हमेशा, पर आपकी जो थॉट्स है कई बार कॉन्शियस होती है, कई बार अनकॉन्शियस होती है। अनकॉन्शियस थॉट्स हमेशा हमारे बिलीफ सिस्टम से आती है और वो बिलीफ सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, पर उसको जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। आज तो हम फाउंडेशनल बात कर रहे हैं 17 सेकंड रूल की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, हर एक सेकंड काम करता है। अब जैसे आप उठते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना चालू कर देता है, यूनिवर्स काम पे लग जाता है। पर आप क्या काम पे लगते हो कि आपका माइंड आपको काम पे लगाता है? ये बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी थॉट्स आपको रन करती है कि आप अपने थॉट्स को रन करते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। तो वही सेम चीज इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज कर सकते हो। तो मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? अगर मान लो अगर आपकी गाड़ी एक हिल पे खड़ी है, एक पहाड़ पे खड़ी है, और अगर आप उसको नीचे लेकर जाते हो, हल्का सा पुश मारने की जरूरत है इस गाड़ी को, और जैसे ये इस लेवल पे पहुंचेगी, इसको स्पीड पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा कुछ भी होता है, आपको एक थॉट डालने की जरूरत है, फिर उसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसी ही थॉट आपके साथ लेकर आएगा। तो मान लो अगर मैं सोचता हूं कि आजकल हमारे देश में कचरा बहुत हो गया है, ऐसी थॉट आती है मेरे दिमाग में। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसी थॉट और आएगी, यार कोई सफाई नहीं करता। तीसरी थॉट आएगी, गंदगी कर रखी पूरे नेशन की। चौथी थॉट आएगी, मेरा टैक्स लेते रहते हैं पर सफाई नहीं होती घर में या घर के बाहर। ऐसे करके थॉट्स जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी, और वो थॉट्स जुड़कर आपका रिजल्ट क्रिएट करेगी, आपका परसेप्शन क्रिएट करेगी। चाहे सफाई हो बाहर, पर आपको सिर्फ और सिर्फ गंदगी दिखेगी। तो मोमेंटम आपका बहुत जरूरी चीज है। मोमेंटम से ही आपकी मैनिफेस्टेशंस होती है। अब ये अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। अब मैंने तीसरी चीज यहां पर लिखी है, एवरी सिचुएशन इज न्यूट्रल। हर एक सिचुएशन हमेशा न्यूट्रल होती है। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, उसको हमेशा न्यूट्रल मानते हैं। मान लो अगर आपके बॉस ने आपको निकाल दिया जॉब से, यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूनिवर्स को देखोगे, यूनिवर्स ने बोला कि अच्छा तुमको तो वही मिल रहा है जो तुमने मांगा, मैंने कुछ नहीं जज किया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब जो आपका माइंड है वो उसको परसीव करता है कि ये नेगेटिव सिचुएशन है, वो लेबल मारता है हर एक चीज पे। खैर, इस टॉपिक को हम वापस कनेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं वापस, जो 17 सेकंड रूल है। अब क्या होता है, 17 सेकंड एक थॉट मिलेगी, फिर उसके बाद 17 सेकंड दूसरी थॉट मिलेगी, 17 सेकंड तीसरी थॉट या चौथी पांचवी, फिर उसके बाद ऐसे करके 17 सेकंड्स 68 सेकंड्स होते हैं। जब आप 68 सेकंड मार्क पे पहुंच जाओगे, इब्राहिम हिक्स एक्चुअली बोलती है 64 सेकंड्स, बट जैसे आप 64 सेकंड्स मार्क पे पहुंच जाओगे कि आपने एक ही तरीके की थॉट सोची है 64 सेकंड्स तक, तब क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन नीचे या ऊपर जाती है। वो मोमेंटम चालू हो गया है। अब वो मोमेंटम से क्या होगा, ऐसे करके और सारी थॉट्स मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी। 68 सेकंड्स एक तरीके से थ्रेश होल्ड है। अगर आपको एक नेगेटिव थॉट आती है गाड़ी चलाते वक्त, अरे यार मैंने किसी को मार दी, गाड़ी चढ़ा दी किसी ऊपर, तो वो एक छोटी सी थॉट थी, उससे मैनिफेस्टेशन नहीं हुई क्योंकि वो एक 17 सेकंड से कम थॉट थी।
या अगर सेकंड 17 सेकंड से ज्यादा भी थॉट हुई तो कोई बड़ी बात नहीं। जब वो 17 सेकंड्स मिलके 17 सेकंड्स मिलके 17 सेकंड्स मिलके 64 सेकंड्स बनते हैं, तो वो 64 सेकंड्स पे ही जाके एक बड़ी थॉट उसके साथ मिलती है। फिर वो थॉट से इकट्ठी होकर रिजल्ट क्रिएट करती है। अब रिजल्ट क्रिएट कर रही है, उसके बाद आप वापस आ सकते हो अलाइनमेंट पे। वो सब कुछ डिपेंड करता है इस चीज पे। क्या आप ये चीज पे बिलीव करते हो कि हर एक सिचुएशन न्यूट्रल है, हर एक सिचुएशन ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। मुश्किल है करना, क्योंकि हमारा जो माइंड है हमने इस तरीके से ट्रेन कर रखा है जिससे कि हमको हर एक सिचुएशन को लेबल करना पसंद करते हैं। तो अगले वाले टॉपिक पे आते हैं। यहां पर मैंने लिखा है नो थॉट्स आर येस। जो नो टाइप की थॉट्स हैं वो येस थॉट्स होती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर मैंने एक फुटनोट लिखा है, व्हाट यू फोकस ऑन यू मैनिफेस्ट। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप एक इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हो और आपकी माइंड में ये चल रहा है, यार मैं लेट होने वाला हूं इंटरव्यू में, या फिर मैं ये बोल रहा हूं, यार आई होप मैं लेट नहीं हूं, आई होप मैं ये इंटरव्यू मिस नहीं करूं। आई होप आप होपफुल हो रहे हो कि आप इंटरव्यू मिस ना हो। नेगेटिव थॉट है ये। तो ये थॉट इज इक्वल टू मैं लेट होने वाला हूं। तो अगर आप जब भी कभी बोलते हो कि आई होप मेरा बॉस का मूड अच्छा हो, आई होप वो मुझे मना नहीं करे, आई होप इंडिया हारे नहीं मैच, आई होप ये नहीं हो, अगर आप कैसे करके कुछ ऐसे करके नेगेटिव थॉट बोल रहे हो इनडायरेक्टली, तो वो नेगेटिव थॉट भी एक तरीके से नेगेटिव थॉट है। अब वो नेगेटिव थॉट ऐसे मिलकर 17 सेकंड्स में जुड़ रही है, फिर उसके बाद दूसरी थॉट्स ऐसे आएंगी और मिलेंगी उसके साथ। तो बहुत जरूरी है कि जो चीज आप सोचते हो उसको नोटिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है यहां पर एवरी सब्जेक्ट इज टू सब्जेक्ट। इसको अब मैंने इस डायग्राम से समझाया है, मैंने पुराने वीडियो में भी बनाया था, बट ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है अगर आप जानो इसलिए। कुछ लोग बोलते हो कि इनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, मैं जिसका रिप्लाई नहीं दे पाया हूं काफी दिनों से, पर एक क्वेश्चन आया था कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक चीज में काम करता है, बट एक साली चीज है वो साली आती ही नहीं है। मैं कितनी मेहनत कर चुका हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशंस, मेडिटेशन, कुछ भी करूं, आती ही नहीं है वो चीज। तो ये ट्रायंगल सोचिए कि वो अलग अलग सेक्टर्स है। मान लो ये जो सेक्टर है लव, ये है जॉब, ये है मनी। तो हर एक टॉपिक आपकी लाइफ में जो है उसका एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है कि वो एक तरीके से उसकी बिलीफ अटैच्ड है उस पे। मान लो लव की बिलीफ, ना आप उसको नेगेटिव मानते हो ना उसको पॉजिटिव मानते हो, तो आपकी लाइफ में प्यार आता है या पार्टनर आता है, पार्टनर चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। ये सिचुएशन बहुत ही रेयर है। हमेशा हमारी थॉट्स या तो बिल्कुल नेगेटिव साइड होती है या तो पॉजिटिव साइड होती है। तो जैसे जॉब का मानते हैं केस, अगर आपकी जॉब से रिलेटेड जो माइंड फ्रेम है या जो एक तरीके से बिलीफ सिस्टम है, अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेगी। और मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है पैसे बहुत इजीली आ जाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो चीज आपको कोई प्रॉब्लम देगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो तराजू है इस तरफ टिल्टेड है और वो हमेशा वही रिजल्ट देगा, अनलेस और अनटिल आप उसका बिलीफ सिस्टम चेंज करो। जो बिलीफ सिस्टम एक तरीके से होल्ड करके रख रहा है उसको, वो चेंज करो। अब इसका एक और भी सिंपल तरीका यह है कि आप इस जो नेगेटिव चीज है उस पे ना सोच के, जैसे मान लो आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है आपकी लाइफ में, अगर आपका पार्टनर नहीं आ रहा या आपकी लाइफ में पैसे नहीं आ रहे, कुछ भी है जिसमें आपने बहुत मेहनत कर रखी है, आपने बहुत मैनिफेस्टेशन की कोशिश कर रखी है, पर वो आ नहीं रही आपकी लाइफ में, तो एक सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हो कि उस बारे में ना सोचो, क्योंकि जितना आप सोचोगे वो थॉट्स यहां पर जाके लैंड होगी, इस नेगेटिव जगह लैंड होगी। अगर आप ये भी सोचते हो कि मैं लखपति हो गया, एफर्मेशंस दोगे या बोलोगे कि यार मेरी लाइफ में पैसे आ रहे हैं, अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, तभी भी आप इसको नेगेटिव ही पकड़ोगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम वहां पर है। तो
मानता हूं मैं, पैसा एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल पैसा एक ऐसी चीज है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है, हम हर किधर जाते हैं हमको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो एक टाइम निकालिए अपने लिए जहां पर आप अपनी पॉजिटिव चीजें जो चल रही हैं आपकी लाइफ में उसको लिस्ट करोगे। तो ये जो चीजें हैं इनको नोटिस करोगे, ये ऐसे करके आप उनकी लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट में आप उसके गुण गाने लग जाओगे कि क्या अच्छी चल रही है आपकी लाइफ में। ये सिंपल है, एवरी सब्जेक्ट इज टू सब्जेक्ट। अगर आप इसको ढंग से पकड़ लोगे तो आप जो चीजें जो वांटेड हैं वो आपकी लाइफ में की अनवांटेड चीजें निकल जाएंगी। अब मैंने यहां पर एक ग्राफ बना रखा है कि ये इमोशनल गाइडेंस स्केल है। जब भी आप कभी कोई 17 सेकंड थॉट सोचते हो, कभी भी थॉट सोचते हो, तो यहां से कहीं भी आपकी वाइब्रेशन है वहां से या तो ऊपर जा सकती है या तो नीचे जा सकती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप सुबह उठते हो, और ये प्रैक्टिकल सेंस में आप इसको उठा के यूज करिए, मैं चाहता हूं आप रोज सुबह यूज कीजिए। जैसे ही आप उठते हो आपको अपना फोन नहीं हाथ लगाना है, सीधा जाइए बाथरूम में, अपने आप को देखिए मिरर में और बोलिए कि आप कितने ग्रेटफुल हो कि आपकी लाइफ में ये सब चीजें आ रही हैं। आप कितने ग्रेटफुल हो कि आपने कितनी अच्छी रेस्ट ली, आपकी स्किन अच्छी है या वो अच्छी है। कुछ भी चीज जो आपके लिए इजी हो सोचना, डिफिकल्ट चीजें मत सोचना। अगर आपकी स्किन खराब है तो स्किन के बारे में मत सोचना, क्योंकि वही सेम टॉपिक, इस चीज को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी नींद अच्छी हुई, अगर आपको सपने अच्छे आए, अगर आपको रात में उठना नहीं पड़े बाथरूम के लिए, आप बोलोगे अच्छी बात है, मेरे को कंटिन्यूस नींद आई। अगर आपको रात में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया या ट्रेन नहीं गई आसपास, कई बार लोग ट्रेन से उठ जाते हैं, मेरी हैबिट है, मैं हमेशा उठ जाता हूं। तो अगर ये होता है तो आप कुछ भी चीज है जो इजी है उसके बारे में थैंकफुल होइए। अगर आपके साइड में पार्टनर सो रहा है, उसको पार्टनर को देख के बोलिए कि थैंक यू, तू मेरी लाइफ में है। ऐसे करके आप ऐसी थॉट्स जोड़िए, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी 64 सेकंड थॉट हो गई। और भी इजी तरीका यह है कि आप जैसे ही उठते हो, आप इस सिचुएशन के लिए आप फोन उठाओगे, फोन उठा के आप इब्राहिम हिक्स का रैम्पेज सुनोगे। उसके रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन है इंग्लिश में, या तो वो सुन सकते हो, मैंने 2 वीडियोस डाले हैं रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन हिंदी में, उनको सुन सकते हो और उसको इंस्पिरेशन लेकर आप अपने खुद के बना सकते हो रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन। तो ये चीज अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपकी गाड़ी एक पॉजिटिव नोट पे जाएगी। जैसे ही वो पॉजिटिव नोट पे जाएगी गाड़ी, उसके बाद आप पॉजिटिव डे क्रिएट करोगे और एक डे मिलके दूसरा डे क्रिएट होगा। और ऐसे ही डेज जो है, हर एक डे का एक मोमेंटम है, वो डे दूसरे मोमेंटम से मिलेगा, दूसरे मोमेंटम से मिलेगा, दूसरे मोमेंटम से मिलेगा, और फिर ऐसे मिलकर आपके जो फ्यूचर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्यूचर क्रिएट करेगा आपका। तो ये है 17 सेकंड रूल। अगर आप इसको ढंग से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे और अगर आप चाहते हो और चीजें जानना इसके बारे में और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एवरीवन।